हेलो एवरीवन। आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का डे 13 यानी कि 13वां दिन। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदि कालीन संस्कृतियाँ अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इनमें से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज़ पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन से उसी के समान चित्र ज़रूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे वह पूरी हो चुकी हो। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आपकी अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज़ मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज़ को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र में समृद्ध बनाकर समूच जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित होती चली जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि अपने यह काम पहले न किए हों तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नज़र डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं अब जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र में 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जैसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं ताकि इस अभ्यास के आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की अलग सूची बनाएं जैसे आप उन्हें साकार करना चाहते हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है। इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ है।
डैडी के साथ फ़ोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की ज़रूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत मैं अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज़ के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छा का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज़ पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने अपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची के दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं, जबकि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होता है अपना चैप्टर 13 यानी कि 13वां दिन। और ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा था कंपैरेटिव टू 12th चैप्टर, तो डिस्कशन कर लेते हैं लेकिन इसको काफ़ी शॉर्ट रखते हैं। तो आज के डिस्कशन में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यार ये बुक है ना, कहीं दुनिया से दूर ले जाती है एक अपनी ही दुनिया में। पता है, मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ जैसा होता है वैसा ही आपके साथ होता है या नहीं, लेकिन ना बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, कुछ लोग आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना आपको बहुत खींचते भी हैं नीचे की ओर। लाइक इन द सेंस कि कभी कभी ना वाइब मैच नहीं करती, एनर्जी मैच नहीं करती और हम सोचते हैं कि इनसे मिलने के बाद कितना लो फील होता है, या ये लोग कैसे हैं, ऐसा या वैसा जज नहीं करते हैं, पर ऐसा होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ना ये जो बुक है ये आपको अपनी एक दुनिया रचाती है, जिसमें आप खुद एक क्रिएटर होते हैं और क्रिएट करते हैं। सचमुच ऐसा लगता है जैसे कि किस्मत लिखते वक्त कलम आपको दे दी गई हो। जब कोई ऐसा बोलता है कि आप अपनी ज़िंदगी के रचनाकार खुद हैं,
तो वो चीज़ फील होती है ये करते वक्त कि एक विजन बोर्ड बनाया एंड थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंगली। तो बहुत मज़ा आता है जब आपको खुद पता चलता है कि वाओ मैंने ये चीज़ सोची और ये चीज़ मुझे अचीव हुई। वाओ, वो किसी के लिए कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी हो सकती है। लाइक कोई सोच सकता है कि यार मेरे आसपास जो चल रहा है सिर्फ उतना चेंज हो जाए। किसी का बहुत बड़ा गोल हो सकता है, किसी को ये चाहिए कि मुझे छोटा सा एक टी शर्ट, टॉप, जैकेट, श्रग ये मिल जाए। किसी का हो सकता है कि मुझे वो वाली जॉब मिल जाए। किसी का हो सकता है कि मेरा बिजनेस ऐसा एक्सपैंड हो जाए। किसी का हो सकता है कि मैं स्टार्टअप डाल लूँ। कुछ भी XYZ हो सकता है, लेकिन जब वो चीज़ एक्चुअल में होने लग जाती है तो वो जेन्युइनली एक मैजिक की तरह लगता है हमें, और हमें ऐसा लगता है अरे ये तो मैंने ही सोचा था, मेरे ही अकॉर्डिंग हुआ, यानी कि किस्मत मैं ही तो लिख रहा हूँ। एक्चुअली वो चीज़ आपके सामने होने लग जाती है। तो ये चीज़ ना इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम कहीं ना कहीं खुद के क्रिएटर खुद हैं। समझ रहे हैं आप कि वट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू क्रिएट इट बाई योर सेल्फ। देखो ये सब टेक्निक्स और ये सब चीज़ें करने से ऐसा नहीं होता कि काला जादू हो जाता है, बट दिस इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू अलॉट इन योर वे। लाइक जब मैं ये सब चीज़ें करती हूँ एंड वेन एवर आई स्पेंड माई टाइम विथ यू, लाइक मैं यहाँ पर आके बोलती हूँ। आई नो अभी मेरे चैनल पे कुछ भी व्यूज़ नहीं है या कुछ भी चीज़ें नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ बोलना आना और आप लोगों के साथ शेयर करना, ये एक्सपेक्ट करके कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये वीडियो अगर किसी को भी मिलती है और किसी एक की भी लाइफ चेंज होती है, तो इससे मुझे ये सोच के बहुत सुकून मिलता है और बार बार यही चीज़ मुझे यहाँ खींच के लेके आती है। और इसी वजह से मैं कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ आप लोग को भी हेल्प करती है दैट इज़ टू गुड। एंड जब आप लोग ये चीज़ फॉलो करके कुछ अचीव करने लगेंगे तो आप भी उस मैजिक को समझने लग जाएंगे जो एक्चुअली में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी अपनी दुनिया क्रिएट करिए। आई होप आप लोग को भी उतना मज़ा आएगा। और ये चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ होती हैं, कुछ नहीं है। अगर आप कुछ ना करके भी अपनी एनर्जी को मेंटेन रख पाते हैं दैट इज़ गुड, बट इतनी फास्ट लाइफ में ये सब चीज़ों में अपने आप को टाइम देना भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है। एंड अगर यही चीज़ आप लोग भी फॉलो करते हैं तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड यू विल ऑल्सो भी। कभी ना कभी आपको ज़रूर से ऐसा फील होगा कि हम खुद को भी कभी कभी थैंक्स बोलते हैं। जब आप ये थैंक यू वाली जर्नी पे आते हैं ना तो आप हर चीज़ को थैंक यू करने लग जाते हैं कि यार कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को देखा, मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। देखो आप हो सकता है यूट्यूब का वीडियो देख भी लें, लेकिन अगेन वही चीज़ है ना कि आप फॉलो करते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। मैं आप लोग की जगह पे बैठ के मैनिफेस्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बुक एज वेल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ ये चीज़ें होती हैं, एनर्जी शिफ्ट्स। एंड आपको पता है कभी ना आप जब इस जर्नी पे निकल जाओ, जब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चेंज होने लग पड़े ना, तो आपको आसपास देख के मालूम पड़ेगा कि यार जेन्युइनली कुछ लोगों के पास जब इस चीज़ का नॉलेज नहीं है ना, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट। एंड ओनली थिंग विच डिफर्स इन देम इज़ देयर थिंकिंग, देयर एनर्जी। तो आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करिए एंड अपने आप में चेंज देखिए एंड अपनी जर्नी को और मोस्ट ब्यूटीफुल बनाइए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोग इस जर्नी पर बने हैं और बने रहिए। आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी फॉर एटलीस्ट 28 days एंड फॉलो दिस। एंड अपनी अपनी जर्नीज़ एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉल पर भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपना फ्री स्लॉट बुक कर सकते हैं, ये मैंने अभी के लिए टोटली फ्री रखा है। एंड मिलते हैं कल के वीडियो में। इट विल बी आवर 14th डे। सो बाय बाय, थैंक यू।